जी। नहीं, में से अभी तक नहीं आया वो दोनों। और वो हम्म। गया हुआ है, ताहिर भी नहीं उठा रहा फोन और वो भी नहीं। आशिर को भी आप पूछ लें। नहीं, इट्स ओके। ठीक है। जिसने आना होगा फिर वो आ जाएगा, ठीक है। ठीक है। तो हम आप स्टार्ट करें। आठ क्या? हम्म। आठ किस बात से स्टार्ट कर सकता हूँ? हाँ, स्टार्ट नहीं होता मुझसे। स्टार्ट नहीं होता। ठीक है। तो आपने इसके हवाले से क्या लाहौर में मेरे से क्या डिस्कशन की थी? छुट्टियां एक तो हुई हैं आपको, और आप कुछ क्या चीजें डिस्कस कर रहे थे? अच्छा, जो क्वेश्चंस आपके मेनली थे वो थे माइक्रो स्टेप्स टूवर्ड्स। ज्यादा तो क्वेश्चंस की जो मैं आपकी नेचर समझ सकी हूँ वो तो यही है कि अपने मतलब वो बिजनेस और प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं टूवर्ड्स फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, कि उसके बेबी स्टेप्स क्या हो सकते हैं। ज्यादातर तो जो मुझे आपके क्वेश्चंस की समझ में आई है वो तो इससे रिलेटेड थे। ऐसा ही है क्या? ये सही बात है? हम्म, हम्म, यही बात है। ठीक है। दूसरा, मुझे पता चला कि आपको आजकल छुट्टियां हैं, हाँ जी। है ना? छुट्टियां हुई हैं। कितने अरसे की छुट्टियां होंगी? ये हैं 2 महीने की। 2 महीने की 2 महीने छुट्टियां। की छुट्टी हुई हैं, समर ठीक है, वेकेशन। सही। ठीक है, सही है। अच्छा, अब ये है कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली, क्योंकि आप अकेले ही हो फिलहाल, तो ऐसा करो कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल काम करो साथ। यानी कि अगर ज्यादा बच्चे अगर यही काम करना चाहें टूवर्ड्स स्टेप्स टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस एंड कॉन्फिडेंस, और प्लस टू एक्सप्लोर देमसेल्व्स, तो आपको स्टार्ट कहाँ से करना होगा? ठीक है। तो पहली चीज यही है कि वो उसमें जो की लेसन होता है वो यही होता है, लिसन योर ओन वॉइस। आप आप लोग जब भी बात करते हो बच्चों को, मैंने सारों को ये देखे कि आप लोग बात कर रहे होते हो, बीच में आप ले होते हो, लेकिन मैम ये कहती हैं, टीचर ये कहती हैं, मामा ये कहते हैं, बाबा कहते हैं, अम्मी कहती हैं, दादा कहते हैं, नानी कहते हैं। ठीक है। इन सब की बातों को आप अलग 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 प्लेस करते जाएं, रख दें। ठीक है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, लिसन योर ओन वॉइस। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपनी वॉइस को फॉलो भी से करना शुरू कर दें। ठीक है। एज योर हाँ जी। सिचुएशन इज कि आप बड़ों की जेर निगरानी रह रहे हैं। आप लोगों को बहुत सारे आपके इंटरेस्ट्स और उनके इंटरेस्ट्स डिफरेंट हैं। आपका जो दिल चाहता है, आपका जो पैशन है, आपकी जो ख्वाहिशात हैं, वो बड़ों की, अडल्ट्स की ख्वाहिशात भी और अडल्ट्स की लर्निंग से डिफरेंट भी हैं। तो जाहिर है कि इसमें अच्छा खासा तसादुम पैदा होगा। तो हमने इस तसादुम से भी बचना है ताकि बच्चों की मेंटल हेल्थ भी बेहतर रहे। ठीक है। और बड़ों को भी, बड़े भी नाराज ना हों। ठीक है। और प्लस ये कि आप लोग भी खुश असलूबी से थोड़ा 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 छोटा छोटा स्टेप लेके अपने आप को खड़ा करने की तरफ जा सकें। ठीक है। सो इस चीज के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले लिसन योर ऑन वॉइस। पॉइंट नंबर वन, आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स टू थिंक अपॉन दिस पॉइंट। ये यार, आपको क्या करने में सबसे ज्यादा मजा आता है? वेयर यू एंजॉय योर टाइम, वेयर यू वांट टू स्पेंड योर टाइम, जहां आपको वक्त का एहसास नहीं रहता, जहां आपको मुश्किल का एहसास नहीं रहता, जहां आपको आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो। वो जगह, वो काम क्या है? ऐसे ही अपने दिन में जायजा लें, अपने हफ्ते का जायजा लें, अपने महीनों का जायजा लें। और अगर उससे मैं देख के अंदाजा लगाऊंगी, देखती हूँ कि क्या आपको ठीक तरह से पता चल जाता है या नहीं चलता। और अगर ऐसा ना हुआ तो कुछ बच्चों से ट्रेजेडी ये हुई भी होती है कि उनके इंटरेस्ट, उनके पैशंस आहिस्ता 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 बाहर के एनवायरनमेंट की बातों की वजह से, सटायर की वजह से, और नेगेटिव स्ट्रोक्स की वजह से उनकी जेन्युइनिटी, ओरिजिनलिटी खराब हो चुकी होती है।
डैमेज हो चुकी भी होती है, तो उन बेचारों का, बच्चों का किसी चीज में खास दिल नहीं लग रहा होता। इफ दैट विल बी द सिचुएशन तो उसको हम अलग से देखेंगे, बट राइट नाउ जस्ट जस्ट ट्राई टू थिंक, अच्छे से इंट्रोस्पेक्शन करो, और वो लिखो कि किन 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 वैरायटी ऑफ टास्क, कामों में, आवर्स में आपको मजा आता मिस मेनली तो मैं भी टाइम ही जाया करता हूँ, मोस्ट है। ठीक प्रोबेबली है। मोबाइल पे ही टाइम जाया करता हूँ। ठीक है। इसमें मैंने सोचा था इस बारे में कि किस चीज़ में मैं इंटरेस्ट रखता हूँ, लेकिन नहीं सोच पाया इसके बारे में मैं, मतलब इसके बारे कोई में बात नहीं। सोल्यूशन ही नहीं कर पाया। ठीक है, मैं हेल्प कर देती हूँ, कोई बात नहीं है। अच्छा, आप कह रहे हो कि मैं टाइम जाया करता हूँ, ये आपको कैसे पता चला कि आप टाइम जाया करते हो? मिस क्योंकि रील्स देखता रहता हूँ। रील्स देखते रहते हो, ठीक है। अच्छा, रील्स में आपका कोई खास तरह की रील्स देखते हो, या बिल्कुल रैंडम जो आ रही है, जो आ रही है, जो आ रही है, जो आ रही कभी 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 डिफरेंट डिफरेंट मिस, एक टॉपिक भी नहीं होती। मतलब जाहिर सी बात है, रील्स हैं तो एक टॉपिक तो बिल्कुल नहीं होंगी। है? मतलब अलग बिल्कुल। अलग डिफरेंट टॉपिक, कभी कभी टूरिज्म, कभी ट्रैवलिंग, और कभी बिजनेसेस, और कभी कुछ और अलग अलग एक्टिविटीज है मेरी। ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो नहीं, ये तो बड़ा, ये तो अच्छा, मतलब ये तो इसमें एक डायरेक्शन है। टूरिज्म, ट्रैवलिंग, एंड बिजनेस। बिजनेस आइडियाज में क्या? बिजनेस बिजनेस आइडिया में। में बस डिफरेंट डिफरेंट, जैसे बिजनेस आइडिया में बायो क्लोथिंग ब्रांड से शुरू होते हैं उस तरह के। और मतलब डिफरेंट डिफरेंट, जैसे ऑनलाइन ऑनलाइन मोस्टली ऑनलाइन ही चल रहे हैं ना आजकल, तो ऑनलाइन बिजनेस से आते हैं दिमाग में कि यहाँ से कर सकते हो, यहाँ से कर सकते हो। मतलब वही मिस, अभी तो मेनली तो ऊपर ऊपर से देखते हैं ना, मतलब रील्स में तो आप ऊपर ऊपर से देखते हो कि डीपली तो बताते नहीं है कुछ आपको। ठीक। ठीक है। जैसे ऊपर ठीक। ऊपर से, मतलब जैसे फल एंटरटेनमेंट के लिए हासिल वो बताते हैं, कौन सा वो असल बिजनेस के बारे में बताते हैं, अच्छा, या ठीक है। बताते भी होंगे तो मुझे नहीं लगता ठीक है। अच्छा, तो मेनली आपको ये चीजें आती हैं, जो आप इसमें टाइम स्पेंड करते हो, ठीक है। अच्छा, और ये बताओ कि फॉर एग्जाम्पल अगर मोबाइल थोड़ी ले लिया जाए कुछ दिनों के लिए, मोबाइल नहीं है, और गेम भी नहीं है, कंप्यूटर गेम्स भी हाँ नहीं है, जी। तो अब सोचने की कोशिश करो, फिर क्या करोगे? सोच ही नहीं आती, इसके अलावा हाँ, सोच नहीं आती। सोचें थोड़ी देर, जस्ट ट्राई टू इमेजिन, आज मोबाइल ले लिया किसी ने, टूट गया, नया मोबाइल, अब्बा कह रहे हैं नहीं लेके आया, मिलेगा नहीं अब, देन? कुछ तो काम करूँ, मतलब फॉर एग्जाम्पल स्केटिंग का सोच रहा हूँ, कितने दिनों से सोच रहा हूँ, स्केटिंग कर नहीं पा रहा। बाहर कभी बारिश हो जाती है, मतलब आजकल बारिश ही चल रही है यहाँ पर, ठीक तो है। इसकी वजह से स्केटिंग स्केटिंग शूज नहीं हैं? हो पा रही। जब बारिश, स्केटिंग शूज हैं, लेकिन ठीक है। नहीं कर पा रहा मैं। रोड तो थोड़ा वैसे सुस्ती चल भी रही। इट्स नॉट अ गुड, आई थिंक, ऑप्शन फॉर द स्केटिंग। मतलब रोड्स पे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगी, कोई स्केटिंग अरेना पास है? ये रोड्स पे ही करता हूँ, रोड्स पे या घर पे ही करता हूँ, जा भी सकते हैं लेकिन वो बहुत दूर पड़ता है, फिर मैं किसी के ठीक पास है। जाके करना सीखना। ठीक है। सही रोड्स है। पे हो जाती है। हो जाती है, इट मीन्स कि आपको एबीसी आई आती है स्केटिंग की। ठीक हाँ है। जी। मॉडल टाउन क्लब में है मॉडर्न स्केटिंग, क्लब। में पता स्केटिंग नहीं एरिया? मिस, अच्छा, मैं ठीक है। गया नहीं वहाँ। राइट। अच्छा, स्केटिंग आप करने के लिए जाओगे तो ज्यादा से ज्यादा आपने अगर स्केटिंग की स्टार्ट सीख लिया है, तो फिर तो उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस होती है, यानी फिर करना होता है आपने, अपने इसको एंजॉय करना होता है। आप आधा घंटा कर लेंगे, आप हद होगी, आप 45 मिनट्स कर लेंगे, लेकिन आप इतना ही देर करेंगे। ठीक है। तो 20 मिनट आपने में, तो 20 मिनट आधा घंटा सीखना। ठीक है, तो 24 घंटों में से, तो आप 24 घंटों में से आपका आधा घंटा, हम सपोज कर लेते हैं, बारिश रुक गई, अब्दुल राफे को टाइम मिल गया, जगह मिल गई, रोड्स खुश्क हैं, जूते हैं, प्रैक्टिस कर रहा है, चलें जी, 24 घंटे में से हमने आधा घंटा फिल कर लिया, स्केटिंग के लिए चला गया, 45 मिनट्स कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट। मैं से अगर ऐसा मोबाइल छीना जाएगा तो मैं कुछ दिन तो सोऊंगा। कुछ दिन, मतलब जैसे जब मोबाइल नहीं होता किसी के पास भी, जो कुछ काम उसको नहीं पता होता, तो मैं सोऊंगा पहली बात, सोता रहूंगा। जब मोबाइल छीनता यानी तो कि मैंने जो देखा यानी कि है। आपकी नींद पूरी नहीं हुई भी? नहीं, नींद पूरी हुई भी है, बट जब आपके पास कोई काम ना हो, कोई मतलब मोबाइल ना हो, तो आप सो ही जाते हो। अच्छा। कुछ लोगों के अंदर आदत होती है, मैंने जो देखा है, मैंने अब्लाहत के अंदर देखा था कि अब्लाहत को जब मोबाइल ले लेते हैं उससे, जब उसके बाद कुछ करने को नहीं होता वो सो जाता है।
सीधा सिंपली अबलाग सो क्या है? जाएगा वो। अबलाग क्या? अब्दुल अहद, अब्दुल अहद। अब्दुल अहद। ओके। अब्दुल ठीक है, अहद को अब्दुल देखिए। अहद। ठीक है। तो वो तो सो सकता होगा, आप तो नहीं सो सकते होगे। आप तो नहीं सो, हर कोई नहीं सो सकता बेटा। इट मीन्स कि ये कुछ चीजें जो आपको एक्सपेरिमेंट करनी चाहिए। चलें ठीक है, कुछ दिन सो लेंगे। अब हम अगले हफ्ते में चले गए। 12-12 घंटे अब्दुल राफे ने सो के भी गुजार लिए, 1 घंटा उसने स्केटिंग में गुजार लिया। अब हम अगले हफ्ते में आ गए, अब कितना सोएंगे? अब नहीं सो पाएंगे इससे ज्यादा। नहीं सो गए, मतलब नींद ठीक है। पूरी हो जाएगी ना, मतलब सही तरह रूटीन चाहिए होती है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक है। मोबाइल ले लिया और जाएगा कुछ? तो मेरी रूटीन रूटीन सही हो जाएगी मेरे हिसाब से। रूटीन बिल्कुल सही हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, टाइम पे सोना, टाइम पे जागना, खुद ऑटोमेटिकली, मतलब जैसे ही रात हुई तो सो गए, सुबह हुई फौरन उठ गए। रूटीन पहले सही हो जाएगी इसमें। और जो रूटीन फारिग क्या टाइम होगा, होती है? क्या होती है रूटीन अब्दुल राफे? रूटीन आप किस चीज को कहते हो? रूटीन में जो आप डेली लाइफ में जो आपके मतलब सही तरह जो मतलब काम कर सकते हैं ना, वो मतलब रूटीन अपने लिहाज से जो प्लान करते हो पूरा दिन, उसके लिहाज हम्म। से जो चलता है मेरे हिसाब से वो है, ठीक है। मेरे हिसाब से तो तो वो है। सोने का टाइम और जागने का टाइम तो कर लिया। हाँ जी। रूटीन, चौबीस जब आपके घंटे की पास रूटीन में 2 टाइम आपने कर लिए हैं, ठीक। फिल किससे करेंगे? फिर अगर मेरे पास कोई कमरा होगा, फॉर एग्जाम्पल कमरा है मेरे पास, तो ठीक है। अगर गंद मचा होगा, मैं पूरा कमरे को साफ करूंगा। फॉर एग्जाम्पल ठीक है। फारिग टाइम है तो फारिग टाइम कहीं तो इंतजार करना है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। या और मेरी बाइक गंदी है कितने दिनों से, मतलब कितने साल, एक साल, ठीक है। उसको साफ करूंगा पूरी बाइक को। ठीक है, मेरे पास सही है। जितने जितने पैसे पड़े होंगे उस बाइक पे लगाऊंगा। सारी सेविंग सेविंग जितनी बड़ी होंगी उस बाइक को तैयार करूंगा। फिर जो सोचा है हम्म। तो बाहर जाऊंगा, बाहर जाऊंगा, दोस्त बनाऊंगा। अभी बस मेरे लिटरली कोई दोस्त नहीं आ रहा, टोटली कोई दोस्त नहीं, कोई भी दोस्त नहीं है मेरा, एक दोस्त भी हम्म। नहीं। तो मतलब दोस्त बनाऊंगा नहीं, या कहीं और चले जाऊंगा, काम करने चले जाऊंगा, क्योंकि मेरे अब्बू फ्री नहीं बैठने देंगे मुझे। या दो काम करूंगा, बाहर तो निकलने नहीं देंगे। तो यही चीज करूंगा, मतलब जो जो चीजें मेरे लिए इस्तेमाल में, फॉर एग्जाम्पल मेरी किताबें पढ़ाई करना शुरू हो जाऊंगा मैं। हम्म। जो जो जिसमें इंटरेस्ट होगा मेरा। ठीक फॉर है। एग्जाम्पल जो अगर मेरे दिन में आया कि मैंने टाइपिंग सीखनी है, तो हम्म। मैंने फॉर एग्जाम्पल मुझे टाइपिंग सीखनी थी तो मैंने सीखी, मैंने खुद सीखी, मैंने थोड़ी बहुत मतलब दरमियानी टाइपिंग मैंने सीख ली है, जो मैं कर हम्म। सकता हूँ बिना देखे। तो वो मैंने खुद सीखी, जो मुझे शौक हुआ था उस दिन, कुछ दिनों तक, मतलब एक महीने तक मैंने सीखी इसको, आधा आधा 15-15 मिनट देख के। मतलब जिसमें शौक होता है बंदा, उसमें अगर लगे तो मजा भी आता है और काम भी हो जाता है आपका, कुछ आ हम्म। भी जाता है सीखने को। ठीक है। अच्छा, ये जो जितने लिस्ट में काम बताए हैं, जरा वो लिखे अपनी लिस्ट में। इसलिए काम काम असल में तो नहीं करूंगा मैं। आप लिखें तो सही। लिख लिया, 4 पॉइंट्स लिखे हैं। स्केटिंग, क्लीन माई रूम, स्लीप, मॉडिफाई माई बाइक। राइट। बाबा की है, मेरी नहीं। ठीक है। ठीक है। और पांचवा आपने कहा, मैं कोई सोशल एक्टिविटी ढूंढूंगा। सोशल एक्टिविटी मतलब बाहर निकल जाऊंगा बाइक पे, दोस्त बना बाइक लूंगा, पे दोस्त है नहीं पे, दोस्त बनाऊंगा कैसे क्यों। बनेंगे? दोस्त कैसे बनेंगे? मिस शायद बाहर निकलने से बन जाए।
लेकिन है नहीं मिस, अब कोई निकलता नहीं है, बस वो आगे वाले निकलते हैं बस। आगे आप जा रहे हैं, किसी स्ट्रीट में चार लड़के खड़े आएंगे, उनके पास बाइक रोक के बातें करना शुरू कर दोगे? नहीं। हाँ। क्या किसी चाय कैफे पे जाके बैठोगे? नहीं, दोस्त बनाऊंगा ही नहीं मैं। हाँ। तो ये जो आप कह रहे हो दोस्त बनाऊंगा, दोस्त दोस्त बनाना क्या प्रोसेस है? ये क्या चीज होती है, कैसे बनते हैं दोस्त? कुछ दोस्त आइडिया नहीं है बनाऊंगा, कब? मुझे बनाने भी नहीं है, दोस्त नहीं बनाने। नहीं बनाने दोस्त? क्यों नहीं बनाने? शौक नहीं मिस, अच्छे दोस्त नहीं मिलते मिस। आप खुद अच्छे बन जाओ। मिस रियली मिलते हैं मतलब, बहुत अच्छे, बहुत बहुत काम, मतलब अगर जैसे हम स्कूल जाते हैं, स्कूल में भी शायद ही बन जाए, तो वो प्रोसेस के साथ साथ चलते हैं, मतलब उनके साथ रह रह के जो पता चलता है कि वो कैसे हैं, वो किस तरह बिहेव करते हैं, तो उनके साथ रह रह के तो पता चल जाता है कुछ बातों का उनका, तो उनको मेरी बातों का पता चल जाता है, तब बन जाते हैं। लेकिन ऐसे तो नहीं, मैं ऐसे कहीं जाऊंगा कैफे पे जाके अच्छा बन जाएंगे मेरे। ठीक है। अच्छा ये कैमरा थोड़ा सा नीचे करो। नीचे करो या ऊपर करो, मतलब आप कैमरे के नहीं, ऊपर करो। ऊपर करो, आप पूरे आ नहीं रहे हो, फ्रेम में आ नहीं रहे हो। हाँ अब ठीक है। लेकिन लाइट बहुत आंखों में पड़ रही है। थोड़ा सा इसको, एक तो आप लोगों की लाइट का अभी तक आप लोगों ने मसला हल नहीं किया, राइट? यस ना, इट्स ओके। राइट। अच्छा तो आप स्कूल जाके फिर भी दोस्त बना सकते हो, लेकिन अभी छुट्टियों में बनाना मुश्किल लग रहा है। ठीक है। अच्छा मैं ये जो इससे आपने निकलूंगा कहा। तो मैं करूंगा, इससे निकलूंगा, और जो अभी मैंने एक पेपर देना है उससे निकलूंगा तब जाके दूंगा। ठीक है, पेपर किस चीज का देना है? मिस इस्लामियात का देना है। कब देना है? अगस्त में, अगस्त में। वो कोई फाइनल पेपर है क्या? ओ लेवल्स है, फिर मैट्रिक है, से क्या री है? देना है, री एग्जाम देना है, अच्छे मार्क्स नहीं आए थे तो उन्होंने कहा फिर से दो अच्छा। इस्लामियात के पेपर में। कौन सी क्लास में हो? मैं ओ ओ में, O1 में जाऊंगा एट्थ में यानी कि? इंशाल्लाह। हाँ, एट राइट। में। अच्छा ठीक है। तो हाँ, स्कूल वाले दिलवाएंगे ताकि, ओके ठीक है, सही है। अच्छा अब दिन में जो काम है ऐसा करते हैं कि आप क्या मोबाइल को छोड़ने में क्या खतरा है? फॉर एग्जांपल क्यों नहीं इसको देखना छोड़ सकते? मैं छोड़ सकता हूँ, मैं अभी जो छोड़ सकता हूँ बट नहीं छोड़ा जाता। मैं वो होता है ना कि थोड़ी देर बैठे, मोबाइल हाथ रखा, वो गए, फिर 4 5 6 घंटे निकल गए। कहीं 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 से गुस्सा हुआ दिल में, मतलब दिमाग था पहले कि नहीं देखना, कभी किसी ने डांटा या किसी ने किसी साथ मतलब कुछ हुआ मामला, ऐसा दिल हुआ कि छोड़ो यार, मैंने क्या करना है जिंदगी में, तो मतलब फिर मोबाइल उठा लेता बंदा। वो मतलब होता है ना, डोपामिन मिलता है आपको, जो भी आपको थोड़ी 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 खुशी चाहिए होती, तो उस तरह से। नहीं, एस्केप हर वक्त एस्केप चाहिए, हर वक्त एस्केप चाहिए। अच्छा थोड़ा सा अब्दुल राफे, आपको थोड़ा सा इस लिहाज से देखना पड़ेगा कि ये जो मोबाइल एडिक्शन का एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और जो कि आपको तो बिल्कुल भी नहीं थी, आपकी रिसेंट ही है, मे बी आप इसके ऊपर थोड़ा ओवरकम कर भी लो। तो क्योंकि हर बच्चे का ये प्रॉब्लम है। और ये फोमो, आपको पता भी है कि पीपल आर फीलिंग इनकम्प्लीट विदाउट हैविंग सेल्स। मोबाइल उनसे दूर होता है तो वो अपने आप को, और ये सारे का सारा प्रॉब्लम की रूट कॉज भी ये है कि children, they are not safely and securely attached to their parents when they were children। यानी एक छोटा सा बच्चा अगर पूरी मोहब्बत, प्यार, एतमाद और खुशगवार फिजा में अपनी माँ और अपने बाप की गोद में और उनकी मोहब्बत में पले बढ़े, तो वो बच्चे इस फियर का कम शिकार होते हैं कि कोई उनको छोड़ के चला जाएगा, वो इनकम्प्लीट है, उनके कुछ फियर्स हैं, उनकी कुछ यू नो चीजें उनको हॉन्ट कर रही हैं। वो कंप्लीट होते हैं, उनको दुनिया के अंदर सेफ्टी सिक्योरिटी का एहसास होता है। बट द चिल्ड्रन हु आर नॉट कंप्लीट एंड हु आर डिससेटिस्फाइड और अनकंटेंटेड, उन वो इस एस्केप के अंदर बहुत ज्यादा रहना चाहते हैं, वो रियल वर्ल्ड को फेस नहीं कर पाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले इस चीज का नॉलेज होना कि आई एम गोइंग टूवर्ड्स मोबाइल टू टू एस्केप दिस रियल वर्ल्ड, जबकि इससे कुछ भी नहीं होगा। रियल वर्ल्ड के एस्केप से कुछ नहीं होगा। दुखी हो रहे हो? मैं हम्म। नहीं, ये तो या ये क्लासेस में हुए कुछ नहीं हुआ। ओके ठीक है। मैंने कहा कुछ ज्यादा मुश्किल तो नहीं बात होगी। तो करना ये है
कि आपने इस बात को पहले अंडरस्टैंड करना है कि मैं बार बार रियल वर्ल्ड से भाग के वहां जाता हूँ। तो व्हेन यू विल ट्राई टू मेक योर न्यू अटैचमेंट्स, ठीक है, एक फेज, एक टाइम है जो आपने डिफिकल्ट टाइम गुजारना है। उस टाइम के लिए आपको अपनी विल पावर का इस्तेमाल करना है, थोड़ा सा नॉलेज का इस्तेमाल करना है, थोड़ा सा आपको सपोर्ट सिस्टम अपने साथ बिल्ड करना है। ठीक है, थोड़ा सा नॉलेज हो गया, थोड़ा सा, और बाकी आपको सपोर्ट और फ्यूल करेंगे आपके इंटरेस्ट। ठीक है, सबसे पहले इसलिए मैंने आपको कहा कि आपके इंटरेस्ट क्या हैं। ठीक है, तो अगर आपको अपने बाइक को ठीक कराना है, आपने अपना कमरा और घर और रूटीन वगैरह को नहीं, मैं इस ठीक बाइक करना को है। ठीक कराने के लिए पैसे चाहिए ना बस। अब मैं सोचता हूँ बारिश फिर से शुरू होगी। हम्म बारिश भी पता नहीं क्या करेगी ये। अच्छा, वैसे आपने वो अपने ट्यूसडे वाले दिन कैसे गुजारा, मंडे वाले दिन बारिश में? मंडे को बारिश थी, मेरा तो कोई भी काम मुतासिर नहीं हुआ, सब कुछ हुआ। आप बाहर घूमने फिरने गए? घूमने फिरने नहीं गए थे। मंडे को ज्यादातर कमिटमेंट्स अल्मोरिद के अंदर ही थी, मेरी अल्मोरिद में ही जाना था मैंने। ट्यूसडे के अंदर, ट्यूसडे में। ट्यूसडे में, कल ट्यूसडे था ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो कल भी सारा कुछ किया। कल सुबह हमने पहले वेट किया, फिर हमने शेख जायद जाना था हॉस्पिटल, वहां गए। और हाँ, बारिश थी जाहिर है, थोड़ा सा उस बड़ा गंदा पैच भी था जिसमें हमने पैदल चलना फिरना पड़ा, और कीचड़ मट्टी वट्टी थी। लेकिन खैर वो काम भी हो गया। फिर उसके बाद हमारे एक और रिलेटिव थे, फिर हम उनके घर गए मॉडल टाउन में ही। तो वो भी कर लिया। बारिश इस दौरान खूब हुई जितनी देर उनके घर बैठे हुए थे। फिर बारिश रुकी है तो वहां से निकले हैं, फिर दोबारा फिर कुछ। फिर से शुरू हो गया। हाँ, तो लेकिन वो जो पॉजेज आते रहते हैं वो, देखो तुमने कोई किसी खोखे पे या किसी तरपाल के नीचे जाके तो अपने काम नहीं करने हैं ना, कि बारिश तुम्हारे हम्म। काम को मुतासिर कर रही है। तो हम्म। तुमने क्रिकेट भी नहीं खेलना कि तुम्हें ग्राउंड नहीं मिल रहा, मतलब बारिश तुम्हारे काम को कैसे मुतासिर कर रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। नहीं, मुझे नफरत हो रही है इससे। बहुत दिनों से हो रही है, बहुत दिनों तो से। होने से हो, ठीक है, बहुत हो दिनों रही है। से। फाइन। आठ फाइन। दिनों से 8 दिनों से 8-10 दिनों से हो रही है ये। ठीक है, हो रही है, हो रही है, सही है। खैर मैं 5 दिन लाहौर में गुजार के आई हूँ। ठीक है, तो एक ही दिन हो रही थी आपके बहुत बैच में ज्यादा। नहीं है ना, मतलब लेकिन फॉर एग्जाम्पल 7, 8, 9 को हुई थी। फिर उन्होंने खबरें पिछाई कि 11 से शुरू होगी बारिश। उन दिनों हुई नहीं, जब उन्होंने कहा ना कि शुरू होंगी, तो 11, 12, 13 को बारिश हुई नहीं, मतलब बेटे मैं लाहौर आ 14 रही को थी वहां तो तो मुझे छूटेगा ना। मुझे मुझे लोगों ने कहा था लाहौर में सैलाब आया हुआ है, कहाँ जा रही हो। और लाहौर में ही मेरी फ्रेंड ने बताया था कि यहाँ तो बहुत बारिशें हो रही हैं, तो पता नहीं अब मैं आ सकूंगी या नहीं आ सकूंगी। तो लेकिन खैर हम लाहौर में फिर ढूंढते ही रहे कि वो कहाँ है सैलाब शैलाब। तो वह रहा है। आप अंदरून शहर की अंदरून शहर जाना नहीं, चाहिए था आपको। अंदरून हम इसलिए नहीं गए। अंदरून हमने कहा कि अगर कहीं वाकई सैलाब बारिशें तूफान आया हुआ है तो मे भी अंदरून उसकी वजह से थोड़ा ज्यादा वो हो रहा हो, तो प्लान चेंज कर लेते हैं। हमने किसी और जगह का इंतखाब कर लिया, जो है साइंस का आपको बताया था ना। तो वेल, और जी। कल रास्ते में थ्रू आउट बारिश रही है, सफर को थोड़ा आहिस्ता करना पड़ा। मोटरवे आपको पता है कितनी खतरनाक हो जाती है बाज़ औक़ात जी। इस तरह की बारिशों में। बीच में 2-3 घंटे खुश्क भी गुजर गए थे। खैर, लेकिन कहने का ये मतलब है कि देखो, दो काम करने पड़ेंगे। या तो अपने जो करने के काम है जिनकी लिस्ट बनाए, या वो ऐसे कामों की लिस्ट बना लो कि वो इतने स्ट्रांग हों कि मोबाइल का जो अट्रैक्शन है वो उसके मुकाबले में छोटी पड़ जाए। ठीक है, अच्छा, ये एकदम से नहीं होगा। मोबाइल या स्क्रीन जितना कंज्यूम ज्यादा करते हैं, जितना ज्यादा देखते हैं, होता ये है कि आपका डोपामीन लेवल उतना ही ज्यादा हो चुका होता है। अब अगर इतना आपका डोपामीन लेवल हो गया है ना, ठीक है, तो अब आपको रियल लाइफ में तो कुछ भी एफर्ट के बगैर नहीं मिलेगा, वहां आपको एफर्टलेसली ट्रिगर होता जा रहा है। ठीक है, एक रील, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्लिक, नेक्स्ट क्लिक, नेक्स्ट क्लिक, योर डोपामिन इज गोइंग टू इंक्रीज एंड इंक्रीज एंड इंक्रीज। ठीक है, वो इंक्रीज ऑन होता जा रहा है, और विदाउट एनी एफर्ट। जबकि अल्लाह ताला का जो मैकेनिज्म बनाया हुआ है, इसमें बहुत सारी एफर्ट करने के बाद आपको एक सर्टेन लिमिटेड अमाउंट ऑफ डोपामीन रिलीज होती है, जो आपको अगले काम के लिए मोटिवेट करती है एफर्ट। तो आपने अपना सिस्टम पूरा खराब कर दिया। ठीक है,
and you are getting that amount, that very much amount which is not required, which is of course this is excessive amount, और आपको एक क्लिक से मिल रही है। नेक्स्ट क्या होगा, क्यूरोसिटी, नेक्स्ट क्या होगा, ओ नेक्स्ट क्या होगा, और एक क्लिक से वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो अब जब आपने इतना वो ले लिया, अब आपको रियल लाइफ में बाइक धोना, जो कि आमतौर पर बच्चों की बड़ी अच्छी एक्टिविटी होती थी, बाइक धोना, किसी दोस्त के पास चले जाना, किसी से नोट्स ले आना, इवन किसी के पास जानवर हैं उनमें अच्छा दोस्ती है, पेट्स वगैरह से मिल के पेट्स की किसी शॉप को विजिट कर लेना, ग्राउंड में क्रिकेट खेल लेना, तो पहले बच्चों के ऐसे इंटरेस्ट होते थे। ठीक है, अब वो सारे करने, अब वो इतना डोपामीन जमा हुआ हुआ है कि आपको वो पहले रिलीज होगा, फिर आपको रियल लाइफ में जो काम है वो थोड़े से अच्छे लगने शुरू होंगे। इसको अगर निकालना चाहते हो तो आप अगर बहुत ज्यादा टाइम नहीं इसको छोड़ सकते, मैं ये नहीं कह रही आप कट ऑफ कर दो, मैं ये कह रही हूँ कि दिन को 5 हिस्सों, बड़े हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। ठीक है, चलें, एक आपका मोबाइल हो गया, ताकि जी जिंदगी कोई तहस नहस ना हो जाए इसके बगैर। एक टाइम आप मोबाइल का कर लें, एक टाइम आप स्लीप का कर लें, 2 पार्ट्स निकाल दिए। अब 3 पार्ट्स को हम ऐसा करते हैं, किसी तरह फिल करते हैं। ठीक है। मिस ऐसा नहीं है मैं मतलब लिमिट मेरा है कि मैं एक अमाउंट नहीं रख सकता, मतलब फिक्स अमाउंट नहीं रख सकता इस चीज के लिए। मतलब फॉर एग्जाम्पल 1 बजे जाना है, 2 बजे वापस आना है, 3 बजे यहाँ ये काम करना है, चार नहीं बजे ऐसे ये ना काम करें, करना है। मैं ये नहीं कह रही, ये नहीं कह रही मैं। ठीक है, मैं कह रही हूँ पांच, अपने अपने दिन के कोई 5 बड़े हिस्से, अगर इफ यू रियली वांट टू इम्प्रूव योर सेल्फ एंड इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग प्रोडक्टिव, ठीक है, तो उसके लिए फिर आपको पहला इरादा आप ही को करना है, पहला इरादा आपको ही करना है। ठीक है, उस इरादे के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। वो इरादा और इख्तियार जो खुदा ने दिया है, वो इसीलिए दिया है कि जिंदगी वर्स्ट से वर्स्ट हो चुकी है, तो फिर भी ये इरादा और इख्तियार की कुव्वत खुदा ने जो इंसान को दी है, ये बुरूए कार लाके वो हर आखिरी सांस तक अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, बेहतर कर सकता है, बेहतर कर सकता है। ये अल्लाह ताला की तरफ से गैर मामूली तोहफा इनायत करता है इंसान को। सो पहले आप मिस मैंने डिसीजन कर लो। बहुत दफा कोशिश की है मिस, मैं तो रील में था भी नहीं मिस, मैं तो इंस्टाग्राम पे था भी नहीं, मैं हाँ, इंस्टाग्राम पे था भी नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं है, ये खैर है, आदत है। हो गया, अभी कुछ नहीं होता। पहले मैं यूट्यूब शॉर्ट्स देखता था, अब यूट्यूब शॉर्ट्स देखता ही नहीं। मतलब फॉर एग्जाम्पल कुछ लगा लिया उसमें, कुछ कुछ ऐसा लगा लिया बैकग्राउंड पे, लगा लिया कुछ काम कर रहा हूँ तो लगा लिया, वो होता है। बट मिस यूट्यूब हट गया, अब रील्स आ गई। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं खोलूँ ही ना तो 5 से 6 घंटे होंगे। और कल तो मैंने हाथ पार कर दिया, जितना मतलब काम करता होता दिन मैंने ये कर लिया। ये फॉर एग्जाम्पल मैंने 12 से 12 से। 10 से 12 घंटे, 10 से 12 घंटे मोबाइल को दे दिए हैं। 10 से 12 घंटे अब तो तकरीबन। रियल लाइफ तो अब बहुत बुरी लगेगी, भयानक लगेगी, अब तो पानी का ग्लास पीना भी मुश्किल लगेगा। नहीं इतना नहीं है, पीना पड़ता कोई देता हाँ। नहीं। नहीं देता नहीं है, वाह। 7-6 फुट के लड़के को पानी का ग्लास कोई और पिलाए तो ये क्या क्या है, माशाल्लाह। हाँ। नहीं मैं वही कह रहा हूँ ना, खुद पीना पड़ता है, कोई देता नहीं खुद, है। इतना नहीं होता कि हाय आपने कहना हाय, पानी का गिलास, इतना जुल्म के पानी खुद का पीना गिलास नहीं उठा पड़ता है। सकते। शुक्र करो कि अभी पानी है। ठीक है, अभी खुशी मनाओ कि अभी मुल्क में पानी है। उस वक्त के बारे में सोचो जब 6 मील सफर करके आओगे और पानी नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बाउजर्स का गंदा पानी पीना पड़ेगा। ये तो नहीं तो होगा वैसे, ये कैसे होगा, ये तो नहीं होगा अभी। बस अभी जब मैं तुम लोग रीलों की दुनिया में रहोगे तो तुम लोगों को क्या पता कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। आपको पता है पाकिस्तान के पास कितने साल का पानी रह गया है? 2025 में लिखा था हमारी किताबों में कि 2025 में खत्म हो जाएगा। आज 2025 आगे नहीं खत्म हुआ अभी तक। अच्छा, सही, नहीं ठीक कब है। खत्म होगा मिस, आप बताएं। नहीं, आप खुद सर्च करें, आप देखें, आप नेट पे इतना टाइम गुजारते हैं, जरा पता करें, और ये पता करें कि 2025 में कहा गया था तो फिर क्यों खत्म नहीं हुआ, जरा ये चेक करें। इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, क्या नए ऐसे फैक्टर्स आ गए, ये क्या हुआ, और ये कहीं पानी की मिकदार आर्टिफिशियली तो कहीं ज्यादा तो नहीं हो गई। ऐसा तो नहीं है कि 2-4 साल के लिए तो खूब पानी भर गया और फिर उसके बाद एकदम होने वाला है, जरा चेक तो करें, देखें तो सही, स्टडी तो करें। मिस नहीं मिस, देखिए बारिश हो रही है, पानी कहीं और से होकर आ रहा है। यहाँ पे मतलब इस मुल्क से नहीं आ रहा, कहीं और किसी और मुल्क से होकर आ रहा है ये पानी। तो फिर और जा रहा है, आ रहा है और जा रहा है।
जा स्टोर हमारी कहीं वजह नहीं से होता। रहा ना, जो पानी हम वहां से लेते हैं, इंडिया से लेते हैं, उसके आगे डैम नहीं बने हुए हमारे। मतलब जो पानी आता है और जो फिर अरेबियन सी में निकल जाता है वो सारा पानी, हमारे डैम नहीं बने हुए उसमें, तो वो गलती हम्म। हमारी है, वैसे उनकी थोड़ी है। बिल्कुल ऐसा ही है, और मैं वही कह रही हूँ ना कि पानी आ रहा है और जा रहा है, और स्टोर कहीं नहीं हो रहा। तो ये बारिशें जो भी हैं ये सिर्फ इतना नुकसान दे रही हैं कि गली मोहल्ले गीले वूले करके, चीजें खराब खरूब करके उसके बाद ये बह के चला जाता है। ये कहीं हमारे पास नहीं स्टोर हो रहा। वेल, अच्छा, तो मैं आपके इरादे की बात कर रही हूँ। मैंने ये अज्यूम कर लिया था कि इफ यू यू आर कंसिस्टेंट विद योर डिजायर टू इम्प्रूव योर सेल्फ, बट इफ यू आर नॉट कंसिस्टेंट तो फिर एक दो धक्के और खा लो, 10-20 घंटे गुजारो, फिर एक दो हफ्ते रज के गुजारो और मोबाइल पे गुजारो। ठीक है, मेरे देख असल लो। बात ये नहीं है ना मिस मिस देखिए, फॉर एग्जांपल मैंने रूटीन सेट कर ली। फॉर एग्जांपल कुछ दिनों पहले मेरी रूटीन ये थी, मैं सुबह उठता था 5 o'clock और 4:30 में उठता। उसके बाद मैंने कुछ एक दो काम करने अपने, जिससे हम्म। मतलब फॉर एग्जांपल काम कैसे करने और आता, कैसे करने हैं? कैसे करने को मतलब काम ऐसे करने, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने जो मेरा पारा है वो मैंने 30 मिनट्स अराउंड इतने इतना कुछ उसको टाइम देना। उसके बाद मिस थोड़ी एक्सरसाइज कर लेनी। ठीक है, एक्सरसाइज करने जाना, थोड़ी देर एक्सरसाइज घर में कर लेनी। उसके बाद कोई भी काम होता है, मतलब फॉर एग्जांपल मम्मा के साथ बाहर जाना है सब्जी लेने, किसी कहीं 6-6 o'clock, तो किसी के साथ सब्जी लेने जाना तो वहां पे चला गया। घर में फिर उसके बाद की रूटीन याद नहीं मुझे। उसके बाद खाना खाया, नाश्ता किया, अराउंड 9 o'clock बज गए। 9 o'clock फिर तैयार हुआ, फिर एक बाबा के साथ एक जगह छोड़ के आते हैं बाबा। 10 o'clock से 7 o'clock तक या अराउंड 8 o'clock तक, 8 PM तक वापस आता हूँ। वापस आके नाश्ता खाना खाया, और इस पे आगे बैठा, कुछ कुछ काम किया, थोड़ा बहुत काम किया या ऐसे ही फारिग टाइम वेस्ट किया, फिर सो गया। ऐसी रूटीन चल रही थी। फिर मिस फिर फॉर एग्जाम्पल अब आजकल वो रूटीन नहीं चल रही मिस। अब मैं उठता हूँ 9-10 बजे उठता हूँ। रात को मैं टाइम पे सो जाता हूँ, रात को मैं टाइम पे सो जाता हूँ, उठता मैं लेट हूँ, मतलब पूरी बॉडी पेन चल रही होती है मेरी। तो रूटीन मैं सही करना चाहता हूँ, फिर मैं खुद ही खराब करता हूँ उसको। ऐसे ही होता है, कोई बात नहीं है। नहीं नहीं, मैं सही देख, सही मैं खुद ही कर लेता हूँ, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं खुद ही सही करता हूँ और खुद ही जाहिर है। खराब करता हूँ। ठीक है, सही है। मैं होता है ना देखो, कि ऐसा चलता रहेगा अनटिल एंड अनलेस ये आप हाथ से अपने लिए। इसके हाथ से, जब इसकी लाठी मेरे हाथ में थी तो ये सही चल रहा था। जो इसकी लाठी इसके हाथ में खुद गई ही नहीं, उसकी लाठी हमेशा से इसके हाथ में थी, फिर भी उसने खुद ही खराब की, उसने खुद ही सही की। ये थी ये बात है कि मतलब किसी और के हाथ में नहीं है। मैं खुद ही सही सही चला, खुद ही खराब ही कर देता हूँ उसको सारा। खुद खराब कर देते हो, ठीक है। देखो, जैसे अब वो इसका है। भी हम कुछ दिन पहले बात हो रही थी हमारी, हमना ने कहा था आपको कि सारे जैसी 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 छुट्टियां आई सबके स्कूल के मतलब रात को लेट सोने लग गए और सुबह जल्दी उठ गए। हम्म, ये स्कूल के बाद की रूटीन बता रहा हूँ मैं आपको, स्कूल के बाद की रूटीन बता रहा हूँ, ये चल रही ठीक थी है, मेरी। ठीक है, फिर मैंने सही खुद है। ही खराब की। वो होगी, वो होगी, and जब तक कि आप अपने अपने स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट को, ड्राइव्स को नहीं पहचानोगे। ठीक है, ये आपके साथ जो होता है ना, ये हमारे साथ भी ऐसे ही होता रहा है। अब हमारी इस रूटीन को, जिस तरह आप ऊंच नीच से गुजरते हो, हम भी इसी तरह ऊंच नीच से गुजरते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज है कि हमारी जिंदगी में मुस्तकिल एक ऐसा इंटरेस्टिंग काम है जो दुनिया के बाकी सारे कामों की निस्बत हमें इतना अपने अंदर इंगेज रखता है कि हम वापस उसकी तरफ आ जाते हैं। जैसी मर्जी रूटीन गुजार लें, लेकिन हम वी विल बी बैक टू आवर इंटरेस्ट एंड आवर पैशंस। तो जब तक आपका ये पैशंस को एक्सप्लोर करने वाला, जो करने वाली जो स्ट्रगल है, जब तक आप इसमें से अच्छे से नहीं गुजरोगे, ये होता रहेगा, ये होता रहेगा। ठीक है, डेविएशंस बहुत लंबी ना हो, वहां पर आपने गाइडेंस को इस्तेमाल करना है। अभी आप रूटीन में जाने की फिक्र नहीं करो, रूटीन बन जाएगी व्हेन यू विल फाइंड योर इंटरेस्ट्स। ठीक है, तो पहले अपने रूटीन, ये बच्चों की बड़ी, मतलब सेम, माय चिल्ड्रन आर फेसिंग दिस थिंग। बात करती हूँ तो क्या कहते हैं, रूटीन ठीक हो जी, रूटीन ठीक हो। भाई रूटीन, रूटीन क्या होती है? सुबह उठना, सोना, जागना, सोना टाइम पे, सोना टाइम पे, जागना टाइम पे। तो आप उठेंगे, अगर आपको सुबह के लिए कोई बहुत इंटरेस्टिंग काम आपका वेट कर रहा है, यू विल डेफिनेटली बी अप फॉर दैट वर्क। ठीक है, जब आपने जाना था कहीं,
तो मैंने कहा जब आप लोगों ने कहीं जाना होता है, अपनी खाला मामू फूफो के घर, अपने किसी सफर पे, या जब अभी जाना था, तो मैंने कहा कि आप सोए रहते हैं? कहती हैं, नहीं। तो 1 घंटा पहले भी सोए हुए हैं, तो सुबह बड़े आराम से उठ जाते हैं, पूरा दिन गुजारते हैं। तो कैसे? वो इंटरेस्टिंग चीज लेकर आनी है जिंदगी में। इसलिए आपको भी अपने इंटरेस्ट पे मजीद काम करना है। ये छोटे मोटे काम, बाइक धो लिया, घर का कमरा समेट कर लिया, ठीक है। ये तो आपका छोटे छोटे फिलर्स हैं जो 5-5 मिनट में भी हो सकते हैं। ठीक है, बाइक भी इवन आप ठीक करवा लोगे तो वो भी 1 दिन आपका लगेगा, 1.5 दिन लगेगा, 2 दिन लग जाएंगे, चले मान लिए पैसे भी आ गए, वो सेट भी हो गया, फाइन। वो मजीद इंटरेस्ट क्या होंगे, वो आपने फाइंड करने हैं, वो आपने तलाश करने हैं। हर इंटरेस्टिंग चीज के बारे में सोच के लिखते जाओ, लिखते जाओ। अभी फिलहाल और कुछ ना करो। तो इंटरेस्ट कैसे ढूंढते हैं? फॉर एग्जाम्पल, एक चीज, फॉर एग्जाम्पल ट्रस्ट बेटा ढूंढने के लिए टाइम ये चाहिए। ऐसी बात है, ये ऐसी बात है कि आप मुझे कहोगे मैम प्लाजा कैसे बनाते हैं? ठीक है, प्लाजा बनाना एक बहुत बड़ी बात है, उसको छोड़ें। आप अभी जो आपको कहा जा रहा है ना कि आप पत्थर बजरी ले आए, आप सीमेंट की 2 बोरियां ले आए, ठीक है, आप किसी कॉन्ट्रैक्टर का जाके पता कराएं। तो अभी अब इतनी बड़ी पिक्चर को छोड़ दो, ये एक बहुत लंबी दास्तान है, इसको फिलहाल रहने दें। आप छोटे काम जो आपको बताए जा रहे हैं उस पर फोकस करें। फलसफा पढ़ना है तो किताबें बता देती हूँ, थेरेटिकली पढ़ना है तो किताबें मौजूद हैं। फाइंडिंग योर एलिमेंट पढ़ लें, स्टार्ट विद वाई कर लें, पढ़ लें ये किताबें। ठीक है, मैन सर्च फॉर मीनिंग पढ़ लें। तो अगर आपको फलसफा पढ़ना है, ये कैसे कर दें, ये आप जो काम अभी करने का है, जो छोटे 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 स्टेप्स बताए जा रहे हैं, फोकस ऑन दैट। इससे पहले के इससे पहले कि ये 2 महीने गुजर जाएं और दोबारा वो लाठी आ जाए, वो सिस्टम आपको अपने डगर में चलाएगा, फिर वो आपको सर उठाने की फुर्सत नहीं देगा। ये दो वैसे महीने ये मैं कितने। सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ, बिल्कुल सोचता हूँ मैं ये, मतलब फॉर हाँ, एग्जाम्पल मैं देन सोचता हूँ वाई कि यू ये जो ये बाबा निकल बाबा रहे जो हाथ सख्ती से। करते हैं सारी, बाबा ये जो सख्ती करते हैं, और जो कभी कभी हमें बाहर जाके की बातें कह देते हैं लोग कि ये काम नहीं करते, आप ये किया करो, आप ये मतलब अपने अपने लिहाज से चलाते हैं। वो इस वजह से चलाते हैं क्योंकि तुम अपने लिहाज से अपने आप को नहीं चला रहे। ये बात है, मतलब मेनली बिल्कुल। ये चीज सोचता हूँ। फिर भी पता नहीं पहले मैं सोचता था पहले मैं काम कर लूंगा, अब मैं बताऊँ क्या हो गया। तो एक होता है ना, मुर्दा दिल हो जाना। मैं कहता हूँ मैं अब्बू के पैसे में पलूंगा। आगे वो सारा कुछ ला देंगे, मैं ऐसे ऐसा वेला वेला, मतलब अपने आप को ना मैं इस तरह सोचने लग गया हूँ। मतलब अब पहले मैं सोचता था कि मैं कर लूंगा काम, सारा कुछ कर लूंगा। अब मैं सोचता हूँ ठीक है, जिसने कहने कहे, कहता रहे। मैं ऐसे ही सही हूँ, मतलब। अब मैं अपनी इज्जत है ना गवा के जीऊंगा। हाँ, ये हो गया ना, ये हो गया, ये इज्जत है ना गवा दी है मेरे हिसाब से। अच्छा, वो आपने स्टोरी सुनी हुई है? वो जंगल से एक आदमी निकला, तो उसने ना देखा वो पता नहीं, सही से याद आएगा मुझे नहीं। बहरहाल मैं उसका खुलासा सा बता देती हूँ कि उसने वो काम करने के लिए निकला, और उसने देखा कि एक वो है, परिंदा है, मैना वगैरह है। तो वो ना अपने हम्म। बच्चों को खाना ला के खिला के, घोंसले में ना उसके बच्चों ने मुंह खोला हुआ है और उनको खाना ला के दे रही है। हम्म। ठीक है, तो उसने कहा मैं इतनी, मतलब निकला हूँ, मुझे किसी ने बातें सुनाई हैं, कभी काम करो ये वो। तो आ, लेकिन ये तो है, लेकिन आगे, अच्छा चले मैं देखती हूँ कि क्या इसका बनता है। तो खैर बाबा वो ने भी वापस हमें चला कुछ गया। दिन पहले कहा, फॉर एग्जाम्पल बाबा ने मैं सेम ही बात की। बाबा ने कहा बेटा मैं देखो, मैं बाहर निकलता हूँ, मैं बाहर कमाता हूँ, कुछ तुम लोगों का ख्याल नहीं है, तुम बड़े जवान हो गए, तुम लोग अभी तक कुछ नहीं करते। बाबा पर कुछ दिन बाद बाबा कहते हैं नहीं नहीं, बस तुम लोगों ने पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है, तुम लोग पढ़ने वाला काम है, तुम लोग सिर्फ वो पढ़ाई पे फोकस करो। और हम तीनों में से कोई पढ़ता भी नहीं। पढ़ता है ये हर मतलब घर का पास डायलेमा होने के लिए है, पढ़ते हैं। हर घर का डायलेमा है, बिल्कुल। बच्चे पेपर से पहले बट पढ़ेंगे, सेम बिकॉज स्टोरी की लास्ट है ना कि बाहर उसने मतलब वो बाप ही था ना जो बाहर जाके कमा के वो लेकर आया, और उसने फिर घर वालों को आगे बातें सुनाई। बातें तो नहीं सही कहा उसने, ट्रुथ सही बोला उसने, लेकिन कहा तो सही ना उसने, मतलब। और घर वालों को ख्याल नहीं होता, सीरियसली। घर वालों को ख्याल नहीं होता। घर जब वालों। एक बंदा जब एक बंदा बाहर से आके इतनी ज्यादा बातें करते हैं ना, फिर घर वाले भी कहते हैं करते रहो। करते रहो भाई।
हम्म। असल में थोड़ी थोड़ी चेंजेस कर दी जाए ना हर स्टेप पे तो मामला बेहतर हो सकता है, लेकिन जाहिर सी बात है कि यहाँ तरबियत लेने को ना वालिदैन तैयार हैं। बच्चे बेचारे अपने रास्तों में भटक रहे हैं, भटकते रहेंगे, पता नहीं कब तक भटकेंगे। लेकिन बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क टू चेंज द पेरेंट्स। और क्योंकि पेरेंट्स को ये लगता है, हमारे जमाने के हमारे जैसे पेरेंट्स को, कि हम लोग बड़े जबरदस्त हैं, हमने तो बड़ी कुर्बानियां देखी, हमारे वालिदैन को भी यही लगता था। तो ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ये जो अपने आप का जोम है ना, हमें अपने एक्सपीरियंसेस का, अपने तजर्बात का, और अपने इल्म का, और अपना जो ये जो माँ बाप का ये जो घमंड होता है, ये कि हम ज्यादा जानते हैं, उम्र हमारी ज्यादा है, हमारा तजर्बा ज्यादा है, ये ऑफ कोर्स के बच्चों की डेवलपमेंट के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट बनता है। इसमें एक बात कहते हैं, एक बात समझता हूँ कि अगर हम ज्यादा सही करेंगे हम ज्यादा खराब भी होंगे मिस हम। जिस हालात में खड़े में मिस अच्छा है, मतलब माँ बाप की इज्जत करते हैं बच्चे। जब बूढ़े होते हैं तो सही निकाल जाते हैं, अगर हम ज्यादा उनको खुली छूट देंगे ना बच्चों को मिस वो खराब जल्दी हो जाएंगे। बेटे वो अंग्रेजों ने खराब। अंग्रेज मिस अंग्रेज की भी देख ले मिस। अंग्रेजों ने छूट दी थी ना बच्चों को, अभी भी दी हुई है। और काम तमाम करे माँ बाप को। ठीक है, थोड़ा सा नमक और डाल, जरा पानी दे दीजिएगा। अब्दुल राफे, अभी इसके नतीजे में तो तुम्हें पूरा फलसफा पेरेंटिंग बताना पड़ेगा। देखो, आप भी अगर एक सवाल के ऊपर सोचना, ठीक है? एंड इट्स माय लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि मेरी फिर अगली क्लास है। ठीक है। पहला काम मैंने आपको जो दिया है वही है, गौर से तवज्जो करो। क्या क्या चीजें, ऐसा तो नहीं है कि क्या क्या चीजों की तरफ शौक खींच कर लेकर जाता है, ये ढूंढनी है। और शौक है ऐसी ही नहीं कौन मिस सी, मुझे। बेटे हैं, शौक है ही नहीं। ढूंढने, थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है, थोड़ा सा ढूंढना है। अच्छा चलो, इमेजिन करो, कोई शौक नहीं है, इमेजिन करो क्या क्या काम कर, अगर पूरी तरह तुम्हें फ्रीडम है, ठीक है, पूरी तरह तुम्हें फ्रीडम है, फिर तुम क्या क्या काम करना चाहोगे? ठीक है, मैं एक बस ऐसी बिजनेस ही करना एक, चाहूंगा। अगर मैं खुद ही शुरू होना मैं बिजनेस करना चाहूंगा, लेकिन उसमें शौक में मजा नहीं आएगा इतना काम करने का मुझे, क्योंकि इंटरेस्ट है बट नॉट लाइक दैट। मतलब अगर खुली छूट हो और फुल कॉन्फिडेंस हो कि किसी के साथ भी जाके मैं बात कर सकूं, मतलब बाहर निकल जाऊं, किसी ठीक को है, जाके उसको बता सकूं और जो भी समझा सकूं और वो आगे से गंदा रिएक्शन ना दे, फिर फिर तो फॉर एग्जाम्पल ये तो बड़ी अच्छी बात। क्या बात है भाई, तुम जन्नत में हो या दुनिया दुनिया में हो? ये मुझे पहले बता दो। तुम्हें रियल दोस्त नहीं मिल रहे, अच्छे दोस्त तुम्हें नहीं यहाँ पे मिल रहे, यहाँ लोग तुम्हारी चाहिए बात के नहीं ऊपर मुझे कोई बस ऐसे गंदा रिएक्शन दोस्त, ना चाहिए नहीं दें। बस बाउंड हैं? जल्दी हो जाता है, बंदा दोस्तों के साथ बाउंड हो जाता है। लेकिन बस एक बात है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जितनी बातें अपने अंदर छुपा दबाता हूँ ना, मतलब फॉर एग्जाम्पल एक बंदे ने कुछ किया, अब मैं बताऊँ क्या करता हूँ मैं सिर्फ जी जी करता रहता हूँ। मतलब फॉर एग्जाम्पल बाबा ने जो काम कहा जी, मामा ने कहा जी, फॉर एग्जाम्पल तुम ऐसे क्यों करते हो जी, फॉर एग्जाम्पल मैं अब जी जी करता था, अब मैं सीरियसली जी जी करता हूँ। ठीक है, अच्छा ठीक है। दिमाग में प्रेशर देखो और तो ज्यादा आता मुझे है। मतलब फॉर मुझे एग्जाम्पल वैसे अगर ये बात ये है बता दो, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि अपने आप को बेहतर प्रोडक्टिव इंसान बनाना चाहते हो या नहीं बनाना चाहते? जाहिर से ज्यादा बनाना चाहता हूँ बस। कितने परसेंट बनाना अच्छा, चाहते हो? इसका टेन, भी सवाल का टेन में जवाब नहीं से दूंगा बस। तुम्हारी ये ख्वाहिश कितने परसेंट है? 1 पे खड़ी है, 2 पे खड़ी है, 3 पे खड़ी है, 10 पे खड़ी है, किस 9 पे चीज की खड़ी ख्वाहिश है? में, किस चीज ये की ख्वाहिश? खुद को आला बेहतर इंसान बनाने की ख्वाहिश। शायद ये भी नहीं है मेरे, मैं सोच ही नहीं पा रहा हूँ, असल बात ये है। ये ख्वाहिश नहीं है अभी? फॉर एग्जाम्पल बस दो बातें हैं, एक तो सोचता मैं बहुत ज्यादा हूँ, फॉर एग्जाम्पल ठीक है, दिमाग में प्रेशर, और जब मैं किसी गलत बात को भी सही कह देता हूँ तब भी मतलब अपने अंदर बातें छुपाता है जो मेरे दिमाग अंदर से निकलनी होती है बातें उसके ठीक अगेंस्ट, है, और मैं सिर्फ जी कह देता हूँ, तब भी मिस दिमाग में बड़ा वो ऐसे ऐसे ना, तो ये एक चीज के अंदर डालिए, जाहिर है, आलू डालिए, आलू जाहिर है। डालिए, आलू डालिए। क्योंकि अंदर आपका कॉन्शियंस है ना, जमीर आपका वो कहता है कि तुमने, यानी जो तुमने उस चीज को एग्री कर दिया जो तुम्हारे अंदर वो नहीं है। ये तो अल्लाह माफ करे, मतलब आपको पता है ना कि निफाक है ये, कि बाहर मिस कुछ मिस अंदर मिस मैं कुछ, ये कहता हूँ कि मिस मेरे दिमाग में एक दो के बातें हैं सामने कि कुछ, दूसरे के सामने माँ कुछ। बाप को ना आप सही कर सकते हो, माँ बाप को ना आप सही कर सकते हो ना गलत कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ठीक है, ये बातें हैं ना, उनको आप कुछ कहोगे तो अल्लाह ताला पकड़ लेगा आपको। ठीक है, कुछ कहोगे मतलब कि फॉर एग्जाम्पल कोई बदतमीजी होगी या फॉर एग्जाम्पल कुछ हो ही जाता है मिस, अगर बंदा अपनी हो जाए ना मुझे इतना एक्सपीरियंस है माँ के साथ, तो मैं सिंपल ये करता हूँ, सिर्फ सिर्फ हाँ हाँ करते रहता हूँ, दिमाग में जो होता है वो कर लेता हूँ मैं खुद काम अपने।
मतलब जो कर सकता हूँ मैं, जो काम वो कहेंगे अच्छा। जी, बट अच्छा, एक करूंगा बात मैं मैं वो मेरे दिमाग गौर में। से सुनो, एक बात को गौर से सुनो और समझो कि हालात आखिरी दर्जे में बदतरीन से बदतरीन भी हो जाएं अगर इंसान के लिए, तो ये ही उसके लिए वो आइडियल हालात होते हैं जहां उसकी कामयाबी की आखिरी दर्जे तक पहुंचने के लिए सारे इम्कान उसी हालात के अंदर म, पिन्हा होते हैं। जी। इस लाइन को रोज पढ़ लिया करो और कुछ ना करो, चलो तुम इंटरेस्ट भी ना ढूंढो, लेकिन ये जहन में रखो। और ऐसे बेशुमार कहानियां, किस्से, लेजेंड्स की स्टोरीज, रिफॉर्मर्स की स्टोरीज, बड़े लोगों की कहानियां, कामयाब लोगों की किताबें, कहानियां, बुक्स, जहां मर्जी से उठा के देख लो, आपको यही मिलेगा कि बदतरीन से बदतरीन हालात के अंदर भी इंसानी, अगर एक इंसान को आखिरी दर्जे में भी बदतरीन हालात पेश आ गए हैं, उस वक्त भी इस बात के पूरे इम्कानात मौजूद होते हैं कि वो अपनी जिंदगी को एक बेहतरीन और कामयाबी के डगर पर लेकर जा सकता है, अगर वो खुद फैसला कर ले तो। सो यू आर लेके क्यों हेयर जाना है? नॉट फॉर योर पेरेंट्स, नॉट फॉर द चेंजिंग सोसाइटी, यू आर हेयर फॉर चेंजिंग योर सेल्फ। लेके पेरेंट्स क्यों को जाना तुमने है? क्यों चेंज करना है? सोसाइटी को क्या बदल के तुमने करना है? अपने आप के ऊपर काम करो। सोसाइटी जिन्होंने बदलनी है ना, सोसाइटी भी एक्चुअली, ये भी एक बड़ा जोम हम जो लेकर पैदा हो गया ना कि जी मैं बदल दूंगा सारों को। नहीं बदल सकते सारों को, जब तक कि वो खुद नहीं चाहेगा कोई नहीं बदल सकता। पैगंबर को भी अल्लाह ने कहा है कि तुम कहाँ से दे सकते हो हिदायत किसी को, ला ताहदी मन अहबब्ता। आप उसको नहीं हिदायत दे सकते, ये जिसको आप चाहेंगे कि जी नहीं मिलेगी, अनटिल एंड अनलेस वो खुद अपने लिए चाहें। ठीक है। तो आप अपने इन हालात को आइडियल मानते हुए, और ये मैं आपको 10 दफा कह रही हूँ कि यस, दीज सर्कमस्टेंसेस आर आइडियल फॉर योर ग्रोथ, इफ यू रियली वांट टू डू, सच्चे हो पक्के हो, तो ये हालात, कोई तुम्हारे ऊपर मसले मसाइल ऐसे नहीं है, कोई तुम्हें खाने पीने का ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी गुफ्तगू के बस कुछ तरीके सीखने हैं, वो चीजें लेके आनी है, कुछ अपने अंदर थोड़ा गौर व फिक्र बढ़ाना है, अपने दिन के अंदर 24 घंटे मुयस्सर हैं। अगर तुम दिन के 3-4 हिस्से निकाल के मोबाइल से दूर बैठो, तो तुम्हारे दिमाग की खिड़कियां खुलना शुरू होंगी। एट दैट टाइम यू विल कम टू नो कि तुम्हारे हालात में क्या क्या कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी पड़ा हुआ है जो तुम्हारी ग्रोथ के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है। सब रास्ते मिलेंगे, बाहर जाना, दोस्त बनाना, छुपाना, निकलना, कॉन्ट्रडिक्ट, सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन, जो कुछ भी है हो जाएगा, लेकिन आप ज्यादा सोचना नहीं है, डायरेक्शन में सोचना है। इसलिए मैं कह रही हूँ आप बाकी सारी सोचों को फिलहाल छोड़ दो। आप फिलहाल सिर्फ ये इमेजिन करो कि अगर आप अपने दिन को आइडियली प्लान करना चाहो, तो दिन में क्या क्या, रोज एक ऐसी लिस्ट बैठ के बनाओ, मैं आइडियली जो मेरा दिन है, अच्छा मैं क्या चाहता हूँ। अच्छा, पहला ये काम, दूसरा, तीसरा, ये आपने लिख लिया। अच्छा, फिर एक और तरह से सोचो, यार अगर कोई रुकावट ना हो तो फिर मैं क्या करना चाहूंगा, इस लिहाज से सोचो। ये उसी बात की दूसरी एक शक्ल है सोचने की। ठीक है। तीसरी, वो कौन से काम है जहां मुझे वक्त गुजरने का एहसास नहीं होता, जहां मुझे तनख्वाह का एहसास नहीं होता, पैसे का ख्याल नहीं आता, जहां मैं इन्वॉल्व इतना होता हूँ, जहां पर इसमें आ, इसमें लेकिन इसमें जो है ना, मिस इसमें यही एक, आ रहे मेरे, आप आपने जितने भी शुरू से जितने भी आपने कहा ना कि किस चीज में आपका इंटरेस्ट ज्यादा होता है, मतलब फॉर एग्जांपल आपने कहा ना कि किस चीज में टाइम इतना गुजारते हो कि आपको पता नहीं चलता, तो इसी चीज में गुजारता हूँ मेरे हिसाब से। देखिए हाँ, इसमें ये एक्चुअली जो यहाँ पर आप कर रहे हो ना, इसमें और मेरी वाली बात में एक थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें आप कर कुछ नहीं रहे हैं, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ क्या करने में, ये तो मिस आप ये नहीं कुछ भी पता। नहीं कर रहे हैं। यू आर सिटिंग एंड यू आर वॉचिंग, यहाँ आप कर क्या रहे हो भाई? मैं तो इसकी बात ही नहीं कर रही हूँ। ये तो जस्ट ऐसी है जैसे मैं बैठी हुई हूँ, मेरे सामने एक सामने फ्रेम लगी हुई है, मैं देखती रहूं बैठ के पूरा दिन इसको, फ्रेम को, और मेरे को, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। क्या करने में मजा आ रहा है? आई एम जस्ट सिटिंग एंड आई एम जस्ट वॉचिंग, मैं, मुझे क्या करने में मजा आ रहा है? इससे तो बेहतर है कि अगर मैं बैठी कुछ सोच रही हूँ, तो मैं कहूंगी हाँ, ये सोचने में मुझे मजा आता है, वो भी एक बहुत बड़ा काम है, बट ये तो जस्ट अ बुलशिट, मतलब
इसमें तो आप, यू आर जस्ट कंफ्यूजिंग योर माइंड, यू आर जस्ट कंफ्यूजिंग योर माइंड। इतना कुछ अपने अंदर ले जाकर, मतलब मैंने, मेरे बच्चों ने कोई 1 2 साल 3 साल पहले 5 मिनट्स हैक्स बहुत देखने शुरू कर दिए थे। बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, अब वो देखें कितना मजा आता है देखने में। मैंने उन्हें ये कहा कि अगर आपने 10 शॉर्ट्स देख लिए ना, 5 मिनट्स हैक्स 10 देख लिए, ठीक है, तो अब जब तक एक बनाया नहीं है ना, उसके बाद अगले नहीं देखने आपने। एक बनाओ जाके, फिर उसके बाद अगले देखने हो तो देख लेना। प्रोड्यूस करो। कुछ करो, कुछ करो, कुछ करो। देखना 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 देखना, कुछ नहीं होता देखना, बिल्कुल ऐसे ही, मतलब एग्जाम्पल मैं इसकी अभी फिलहाल नहीं देना चाह रही, लेकिन ये बिल्कुल एक एक ये कोई काम नहीं है, ठीक है। मैं आपको ये कह रही हूँ कि जिंदगी, रियल लाइफ की तरफ जाओ, जहां आप कुछ कर, जो जहां आप कुछ इसको निकाल के देखो, और वो देखो कि क्या काम करने में, और ऐसा हो सकता नहीं है ना एक्चुअली। दुनिया का कोई इंसान ऐसा है नहीं, इट्स एन ट्रूथ, इट्स अ रियलिटी कि हर इंसान को अल्लाह ताला ने वो पोटेंशियल देकर भेजा है जिसको एक्सप्लोर करने के लिए वो दुनिया में आया है। जो खुद एहतसाबी, खुद की पहचान, खुद आगाही, ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? ये खुद की पहचान के हैं। तो अपनी पहचान के लिए पहले इन सारे छोटे छोटे रास्तों से, गलियों से गुजरना पड़ता है, ठीक है। तो छोटे 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 काम करने हैं, अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचना है। मोबाइल को आप देख के इसका शुरू का घंटा खत्म कर लो, या रात में रख लो कि मैं रात को देख लूंगा 1 घंटे 2 घंटे, जो भी तुम रख रहे हो, जो भी चीज है जिसमें स्ट्रेस और टेंशन ना आ जाए। ये नहीं कि हाय अब मेरा मोबाइल निकल के, नो नो नो, नॉट लाइक दिस। देखना है सुबह, देखना है, एक टाइम रखो, लेकिन बाकी सारा दिन अगर आप वाकई अपने इरादे में पक्के हो तो यहाँ से पता चलेगा। अच्छा, मैं इसके लिए आपको कुछ और भी अगली दफा एक डिफरेंट कुछ टेक्निक से काम करवाऊंगी। इरादे में, लेकिन अब किस इरादे में? इस इरादे में कि मुझे कुछ करना है अपने साथ, मैंने कुछ बेहतरी की तरफ जाना है, या मैंने कोई काम करना है एटलीस्ट। अब लगता है इरादा भी नहीं है। इरादा किस लिए इरादा तो है, मैं इसके, मैंने फॉर एग्जाम्पल मैं सोचता हूँ कि उतना को बेहतर करना है, फॉर एग्जाम्पल इंडिपेंडेंट बनना है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, ये सोचता हूँ मैं, सोचता हूँ सिर्फ मैं करता बेटे नहीं हूँ। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट अभी आपके बाबा कह रहे हैं कि आप नहीं बनो, अभी जरूरत नहीं है। हाँ जी। तो फिर वो कह रहे हैं ना, अच्छा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए जिस तरह के स्टेप्स लेने पड़ते हैं वो भी आप लेने के लिए आजाद नहीं हो, हम्म। ठीक है। तो आप क्यों वो छोटे काम क्यों नहीं करते हो? उन छोटी डोमेन्स के अंदर क्यों नहीं आते हो जहां पे आप पूरी तरह आजाद हो? फॉर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, ये जो मोबाइल का इस्तेमाल रैंडमली कर रहे हो, रैंडम कर रहे हो, अगर आप अपने लिए कोई प्लान बनाते हो मिसाल के तौर पर, अब वही अगेन फिर आ जाता है ना, कहाँ से बताऊं कि अपना इंटरेस्ट पहले बताओगे तो मैं कुछ गाइड करूंगी ना, कि मुझे ये इंटरेस्ट कहाँ फलां से काम लाऊं? में बहुत मजा आता है। इंटरेस्ट कैसे ढूंढेंगे? सवाल एक सवाल ये बार बार तुम्हारे बहुत करते हैं। अंदर पड़ा हुआ है, ये अंदर ही पड़ा हुआ है। क्या काम करने में मजा आता है, चलो मोबाइल के वक्त से पहले देखो, क्या अगर 2 3 तरह से मैंने बताया है कि बिल्कुल आजाद हो तो क्या करना चाहोगे सबसे पहले? मैं अगर आजाद हूंगा तो मैं बाहर जाके पैसे कमाना करूंगा, मतलब बाहर जाके लोगों से बात जितना कर सकूं और जितना मैं एक्सप्लोर कर सकूं, जितना मैं ये करना चाहूंगा। लेकिन मैं बाहर जाता नहीं, वैसे डर डर लगता है, डर क्यों डर लगता है ये लगता है, पता नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसका मतलब है कि आजादी की सूरत में आप बाहर जाना चाहोगे, मिलना चाहोगे, इंटरेक्शन डेवलप करना चाहोगे। अच्छा ठीक है। और इसके अलावा कोई, कि लोगों के बस अंदर बंदा क्या आजाद चीज भी ऐसे ही एग्जिस्ट रह कर? सकता है, बस बंदा आजाद भी ऐसे ही रह सकता है, मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई भी देख लें, किसी को भी देख लें, वैसे वो बाहर जाता ही जाता है, मतलब उसने बाहर जाके, मेरा 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 कल कल मैं सिर्फ एक दफा बाहर निकला, 2 दफा बाहर निकला था। एक यहाँ पे आशीष जी के घर गया था और वापस आया था, और फिर एक उसी उसी जगह पे कहीं और गया था। बस ये था। मिस बाहर निकले, बंदा कहीं और जाए, मिस निकले, एक जगह पे रहना जरूरी थोड़ी है मिस, किसी बाहर के मुल्क चला जाए, मुल्क भी ना जाए, चाहे शहर शहर ही तब्दील करता रहे मिस। जाओ तो फिर भावलपुर विजिट कराओ। मैं अकेला भाई इतने लंबे चौड़े इंसान हो तुम, तुम्हें। वही वही ना मिस मिस वही कहते हैं ना कि
आपकी ये चीज अंदर से आजाद, ये चीज आजाद हो तो आप आजाद हो, मतलब सही में आप आजाद हो। लेकिन ये चीज आजाद ना हो तो ये आप कहीं से भी आजाद नहीं, जैसे जो मर्जी आपको बस। चाहे आपके ठीक है, डोले शोले हैं, चाहे जो भी है आपका। बिल्कुल आजाद ऐसे ही। आजाद आजाद है, लेकिन उस लिहाज से आजाद नहीं है कि ऐसे डर लगता है, इसको इसको डर लगता है बस। कोई बात नहीं है, अच्छा ठीक है। तो उसको कहो कि अभी तो छुट्टियां हैं, यू कैन हैव दिस एक्सपीरियंस। भाई को कहो आपको जहां तक डर लगता है वहां तक आपको बस के अड्डे तक वो बिठाए, ट्रेवल करो, जाओ। भावलपुर में ये बहुत ये अच्छी, ये तो बाबा बहुत, से इजाजत नहीं ये मैं भूल गया। बाबा लाला के साथ नहीं जाने दिया। ठीक है, ठीक है। तो फिर आपको वही रास्ते निकालने हैं, जितनी फ्रीडम आपके पास है आपको उसी के अब अंदर फ्रीडम रहते हुए जितनी रास्ते है, निकालने हाँ, हैं। बिल्कुल उसके लिए भी बिल्कुल। बहुत सारे रास्ते हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप मोबाइल को हटा के, अभी आप अभी लाइव, मैं कह रही हूँ ना आपको, तो आप इसलिए सोच नहीं पा रहे। 1 घंटा लगा के सोचो, अच्छे से सोचो। ये नहीं हो सकता कि आपको नहीं पता चलेगा कि मुझे, जैसे अभी आपको याद हो जाए मैं जाऊं घूमूं लोगों से मिलूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, निकलेंगे 10-15 काम आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। मिलेंगे, लाजमन मिलेंगे। बस वो लिस्ट लेकर आओ मेरे पास, उसके बाद मैं अगला कुछ बताऊंगी, अगले स्टेप्स बताऊंगी। ठीक है। ठीक है। यहाँ से ही आपके सारे वो क्या होते हैं जो बंधन है, वो खुलेंगे, निकलेंगे, और आप अपने आप तक पहुंचने की कोशिश करोगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, गौर और फिक्र बेटा एक काम है बहुत बड़ा। मोबाइल देखना कोई काम नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आप गौर और फिक्र कर रहे होते हो और बैठ के सोच रहे होते हैं, तो बिलीव मी, ये दुनिया का सबसे बड़ा काम है सोचना। और सोचना, और फिर उसके बाद प्रोडक्टिव सोचना, और डायरेक्शन में सोचना, और फिर डायरेक्शन में सोचने के बाद कुछ करने की हिम्मत पैदा कर लेना। तो इसको एक काम समझो, इसको कान जानो। और आपने अपने साथ कमिटमेंट, घड़ी पे टाइम लगा के जैसे बैठते हैं ना, कि इन आधे घंटे के अंदर, इस घंटे के अंदर, यार लिस्ट में जब तक 10 काम नहीं करूंगा ना, नहीं उठना। उसके बाद जो मर्जी है करो फिर, लेकिन आज मैंने 10 इंटरेस्ट लिखने हैं। छोटे से छोटा काम कि यार मैं अंडा बॉईल करने गया और अंडा बॉईल करने में मुझे ये मजा आता है, या फ्राई बनाने में, या पैनकेक बनाने में, या किताबें सेट करने में, या बाइक के ऊपर पॉलिश लगाने में, कुछ भी जो काम भी तुम्हें इंटरेस्टिंग लग रहे हैं उनके बारे में बस एक जो घंटा मुझे बैठ। मुझे अभी याद आया ना, मुझे भी याद आया, वो एक ही इंटरेस्ट है अब बस। मत बाइक बताओ। पे घूमना, बाइक पे घूमना बाहर ठीक निकल है, के। ठीक है, ओह, वापस वही आ गया ना। ठीक है। चलो बस अभी इनकी लिस्ट बनाओ, फिर इंशाल्लाह जब ठीक है बस। आओगे नेक्स्ट टाइम फिर उससे बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टाइम क्लास कब रखनी है? ये मेरा ख्याल है अभी अब तो ये है थोड़ा सा, 11 सुबह, 11 ठीक है मेरा ख्याल है। अच्छा ठीक है। कब, मतलब कब रखनी है, मतलब एक मंग, एक म, वीक बाद, इसी दिन रखनी है? मंगल, मंगल या बुध, बस 2 दिन हुआ करेंगे इनमें से। मंगल को होगी तो ना हुई तो बुध को, बुध को ना हुई तो मंगल को। ठीक है यानी कि इन ठीक दो, है ठीक। ठीक है। बस ये आपको सुबह 11 बजे पूछना हुआ करेगा बस। ठीक है ठीक है। होपफुली अब मैं ट्यूसडे को ही चाहूंगी कि खत्म हो जाए। ठीक है। ठीक है बस। ओके, अल्लाह हाफिज बस। हाफिज।